पाकिस्तान चला आतंक फैलाने। जिस पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान नहीं संभल रहा और खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभल रहा है, कंट्रोल से बाहर है, जिस पाकिस्तान में नमक और आटे की मारामारी मची हुई है, वो पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार आतंकी साजिशें रच रहा है। एक ऐसी ही आतंकी साजिश उसने गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक रची है। जैश ए मोहम्मद गुजरात में एक्टिव टेरर नेटवर्क बनाने में जुटा हुआ ये छोटी खबर नहीं है। गुजरात एटीएस ने जैश की साजिश का भंडाफोड़ करके जैश ए मोहम्मद के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है। 8 आतंकियों को धर दबोचा है और सारे के सारे गुजरात के रहने वाले हैं। एक आतंकी कुछ महीनों से एमपी के देवास में रह रहा था। सभी आतंकी गुजरात में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव टेरर नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में जुटे हुए हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, एक की उम्र 18 साल है, एक की 19 साल है, एक की 21 साल है, एक की 22 साल है। 8 में से 6 आतंकी जो है वो 18 से 22 साल के बीच है। मतलब 18 से 20 साल की उम्र क्या ही होती है। और ऐसे में ये ब्रेन वॉश्ड दहशतगर्दी के रास्ते पर निकल पड़े हैं। पहला आतंकी अहमद अब्दुल गाजीवाला, उम्र इसकी 19 साल, गुजरात के बनासकांठा का रहने वाला है। दूसरा आतंकी इब्राहिम मोहम्मद 30 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का है। तीसरा आतंकी मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला 22 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का। चौथा आतंकी जाकिरिया दुर्रानी 21 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। पांचवा आतंकी मुफ्ती फौजान, 8 आतंकियों में सबसे उम्र दराज यही है, इसकी उम्र है 40 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। छठा आतंकी मोहम्मद अमीन शेरा 21 साल, गुजरात के पाटन का है। सातवां आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान, उम्र 22 साल, गुजरात का नवसारी इलाका वहां का रहने वाला है। आठवां बिलाल दुर्रानी सिर्फ 18 साल का है, मध्य प्रदेश के देवास का है और बालिग होते ही आतंक के रास्ते पर निकल पड़ा। ये तो गुजरात एटीएस की चौकसी थी। 11 महीने में कुल 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया। 4 आतंकी अलकायदा के थे, 2 आईएसआई के थे, आईएसआईएस के, और 8 आतंकी जैश ए मोहम्मद के। 14 दिन की कोर्ट रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने कहा है 14 दिन की रिमांड। 4 आतंकी ऐसे जिनका मदरसों से सीधा कनेक्शन, हालांकि इनका सभी का मदरसों से कनेक्शन रहा होगा। चारों आतंकियों में से कोई कर्मचारी था मदरसे में तो कोई छात्र था। और एटीएस कह रहा है 8 आतंकी देवबंदी तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार आतंकी जराकिया दुर्रानी, मुफ्ती फौजान और मोहम्मद अमीन शेरा गुजरात के पाटन में जामिया अबुल हसन मदरसे से जुड़े हुए थे और बाकी जो बचे हुए हैं वो खंबिया मदरसे से जुड़े हुए थे। गुजरात एटीएस ने इनको अरेस्ट किया, इनके ठिकानों की तलाशी ली और वो हैरान हो गई। इनके पास से ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद के लिए ये कैसे काम कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद का इनके पास से लिटरेचर मिला है, गुजराती भाषा में उसे ट्रांसलेट किया गया है और कैसे आगे बढ़ाना है इस लिटरेचर को, वो भी। हाथों से बने आतंकी संगठन के झंडे बरामद हुए हैं और एटीएस के सूत्र हमें बता रहे हैं दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद नाम से एक लोकल ग्रुप इन लोगों ने बना दिया था और ये सभी अपने इलाके में युवाओं को इसी ग्रुप से जोड़ रहे थे, बहला फुसलाकर। इनका हैंडलर वहां पाकिस्तान में था, नाम उसका अब्दुल्ला साहब। ऐसे आतंकियों के नाम के आगे साहब, नाम ही उसने ऐसा रख दिया कि जब नाम जाएगा तो अपने आप साहब निकल आएगा। आतंकी कहीं के। ये अब्दुल्ला उन्हें हुक्म देता था। एटीएस का दावा है कि जैश के आतंकियों ने इन्हें करीब 3 लाख रुपए की फंडिंग की। पाकिस्तान से फंडिंग डेड ड्रॉप तकनीक के जरिए की जा रही थी। इस पैसे से आतंकी एक कार खरीद चुके थे, उसे भी एटीएस ने जब्त कर लिया और जांच में यह बात सामने आई कि सभी वडोदरा गए, कश्मीर से आए एक व्यक्ति से मुलाकात की। टेरर नेटवर्क बनाने में जुटा हुआ ये छोटी खबर नहीं है। गुजरात एटीएस ने जैश की साजिश का भंडाफोड़ करके जैश ए मोहम्मद के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है।
8 आतंकियों को धर दबोचा है और सारे के सारे गुजरात के रहने वाले हैं। एक आतंकी कुछ महीनों से एमपी के देवास में रह रहा था। सभी आतंकी गुजरात में जैश ए मोहम्मद के एक्टिव टेरर नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में जुटे हुए हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, एक की उम्र 18 साल है, एक की 19 साल है, एक की 21 साल है, एक की 22 साल है। 8 में से 6 आतंकी जो है वो 18 से 22 साल के बीच है। मतलब 18 से 20 साल की उम्र क्या ही होती है। और ऐसे में ये ब्रेन वॉश्ड दहशतगर्दी के रास्ते पर निकल पड़े हैं। पहला आतंकी अहमद अब्दुल गाजीवाला, उम्र इसकी 19 साल, गुजरात के बनासकांठा का रहने वाला है। दूसरा आतंकी इब्राहिम मोहम्मद 30 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का है। तीसरा आतंकी मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला 22 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का। चौथा आतंकी जाकिरिया दुर्रानी 21 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। पांचवा आतंकी मुफ्ती फौजान, 8 आतंकियों में सबसे उम्र दराज यही है, इसकी उम्र है 40 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। छठा आतंकी मोहम्मद अमीन शेरा 21 साल, गुजरात के पाटन का है। सातवां आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान, उम्र 22 साल, गुजरात का नवसारी इलाका वहां का रहने वाला है। आठवां बिलाल दुर्रानी सिर्फ 18 साल का है, मध्य प्रदेश के देवास का है और बालिग होते ही आतंक के रास्ते पर निकल पड़ा। ये तो गुजरात एटीएस की चौकसी थी। 11 महीने में कुल 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया। 4 आतंकी अलकायदा के थे, 2 आईएसआई के थे, आईएसआईएस के, और 8 आतंकी जैश ए मोहम्मद के। 14 दिन की कोर्ट रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने कहा है 14 दिन की रिमांड। 4 आतंकी ऐसे जिनका मदरसों से सीधा कनेक्शन, हालांकि इनका सभी का मदरसों से कनेक्शन रहा होगा। चारों आतंकियों में से कोई कर्मचारी था मदरसे में तो कोई छात्र था। और एटीएस कह रहा है 8 आतंकी देवबंदी तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार आतंकी जराकिया दुर्रानी, मुफ्ती फौजान और मोहम्मद अमीन शेरा गुजरात के पाटन में जामिया अबुल हसन मदरसे से जुड़े हुए थे और बाकी जो बचे हुए हैं वो खंबिया मदरसे से जुड़े हुए थे। गुजरात एटीएस ने इनको अरेस्ट किया, इनके ठिकानों की तलाशी ली और वो हैरान हो गई। इनके पास से ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद के लिए ये कैसे काम कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद का इनके पास से लिटरेचर मिला है, गुजराती भाषा में उसे ट्रांसलेट किया गया है और कैसे आगे बढ़ाना है इस लिटरेचर को, वो भी। हाथों से बने आतंकी संगठन के झंडे बरामद हुए हैं और एटीएस के सूत्र हमें बता रहे हैं दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद नाम से एक लोकल ग्रुप इन लोगों ने बना दिया था और ये सभी अपने इलाके में युवाओं को इसी ग्रुप से जोड़ रहे थे, बहला फुसलाकर। इनका हैंडलर वहां पाकिस्तान में था, नाम उसका अब्दुल्ला साहब। ऐसे आतंकियों के नाम के आगे साहब, नाम ही उसने ऐसा रख दिया कि जब नाम जाएगा तो अपने आप साहब निकल आएगा। आतंकी कहीं के। ये अब्दुल्ला उन्हें हुक्म देता था। एटीएस का दावा है कि जैश के आतंकियों ने इन्हें करीब 3 लाख रुपए की फंडिंग की। पाकिस्तान से फंडिंग डेड ड्रॉप तकनीक के जरिए की जा रही थी। इस पैसे से आतंकी एक कार खरीद चुके थे, उसे भी एटीएस ने जब्त कर लिया और जांच में यह बात सामने आई कि सभी वडोदरा गए, कश्मीर से आए एक व्यक्ति से मुलाकात की। अब क्या बात की, क्या मुलाकात की, ये एटीएस अभी पता लगा रही है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये नौजवान, ये युवा, अगर ये इस तरीके से रास्ते पर निकल रहे हैं तो ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। आप तो जानते हैं, आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। सोचा है कभी? अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि आप जब अपनी वसीयत लिखेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या क्या देंगे? दुकान देंगे, जमीन देंगे, गाड़ी देंगे, बैंक अकाउंट देंगे? क्या आप अपने बच्चों को विरासत में पेड़ देंगे? एक पेड़ या पूरा बाग पेड़ों का? सबसे ज्यादा कीमती है ये चीज, लेकिन इसकी विरासत आपने कभी नहीं देखी हो। क्यों नहीं देते हैं? आपको पता है, आप पूरी जिंदगी जितनी ऑक्सीजन लेते हैं
वो ऑक्सीजन जनरेट करने में कितने पेड़ों की जरूरत पड़ती है? अगर एक इंसान की औसत उम्र 70 साल मान लीजिए आप, तो रिसर्च के मुताबिक एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में करीब लगभग 1.5 करोड़ लीटर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगा, जबकि एक पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में करीब 67 लाख लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो उस लिहाज से एक आदमी को अपनी पूरी जिंदगी के लिए कम से कम 3 पेड़ मिलकर वो ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाएंगे। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाइए, ताकि आपने जो वसूला है इस धरती को लौटा सके। उन पेड़ों के बड़े होने तक उसकी देखभाल कीजिए और फिर वसीयत में वो पेड़ अपने नौनिहालों को दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बदलाव दूसरों से नहीं खुद से शुरू होता है, तो दूसरों के खातिर ना सही अपने हिस्से के पेड़ जरूर लगाइए। चलिए अब आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन कल फिर 8:50 पर आपसे मुलाकात होने वाली। आज के स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लग ही रही है, आप जानते हैं, तो कल जरूर मिलिएगा। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में। नमस्कार।